नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। शाहजहांपुर में बड़ा ब्लॉक के कुंडरा गांव में तिहाड़ जेल से छूटने के बाद राजपाल यादव अपने घर लौटे और भाई की बेटी की शादी में शामिल हुए। समारोह के दौरान उन्होंने परिवार की महिलाओं के साथ जमकर डांस भी किया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राजपाल यादव खुलकर मस्ती करते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह उनका जेल से छूटने के बाद पहला सार्वजनिक वीडियो माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। शादी समारोह में उनकी हाजिरी और मस्ती भरे अंदाज ने समारोह में रौनक बढ़ा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजपाल यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा और साझा किया जा रहा है। वहीं यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधने की सियासी होड़ तेज हो गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। आजमगढ़ में सामाजिक समरसता महारैली आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। रैली में 10,000 से अधिक प्रबुद्ध ब्राह्मणों की भागीदारी संभव है। यह रैली सुभाषपा की ओर से पूर्व समाज को वो सर्व समाज को साथ लाने और एनडीए गठबंधन को मजबूती देने का प्रयास मानी जा रही है। कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज अहिरौला में वो आयोजित होगा और जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के कमांडर्स अनुशासन दिखाएंगे। आजमगढ़ से पूरे प्रदेश को राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है। विशेष रूप से यह रैली सपा के गढ़ में सेंध लगाने और पूर्वांचल की राजनीति में नई समीकरणों के संकेत के तौर पर देखी जा रही है। 22 फरवरी को अतरौलिया विधानसभा में बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की संभावनाएं भी है। वहीं उन्नाव के थाना दही क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बहन की हत्या कर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। आरोपी ने घरेलू विवाद और ईर्ष्या के चलते यह अपराध को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 18 फरवरी 2026 को राम नरेश ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी 24 वर्षीय बेटी को अपहरण कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके बेटे अजय ने दावा किया कि बाजार खेड़ा के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बहन को ले गए हैं। इस पर थाना दही में मुकदमा दर्ज किया गया। स्वाट और सर्विलांस और थाना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में आरोपी अजय से गहन पूछताछ की गई और अंततः आरोपी टूट गया और स्वीकार किया कि उसने अपनी बहन का गला उसके शॉल से दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगल में छिपा दिया। आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या में प्रयुक्त शॉल और ई-रिक्शा भी बरामद किए गए हैं। जांच के बाद अपहरण की धारा घटाकर हत्या की धारा बढ़ाई गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पुलिस ने मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसने स्वीकार किया कि मैंने रास्ते में आते हुए मर्डर कर दिया है तो अपनी बात की। और इसके बाद इसकी निशानदेही पे इसके वाहन की डेड बॉडी बरामद हुई। तो इसने स्वीकार किया कि मैंने रास्ते में आते हुए मर्डर कर दिया है तो अपनी बात की। और इसके बाद इसकी निशानदेही पे इसके वाहन की डेड बॉडी बरामद हुई। अब लोग शादी ब्याह में नागिन डांस नहीं कर सकेंगे क्योंकि सरकार ने अब शादी में बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। जिस बैंड पार्टी के पास डीजे बजाने का लाइसेंस होगा वही लोग डीजे बजा सकेंगे। सुनील सिंह ने आज फिर अशोक चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में अशोक चौधरी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अशोक चौधरी को क्या डाला कि वह कैसे ब्लूटूथ से पैदा ले लिए हैं। उसके पक्ष में हम नहीं हैं और बाकी सब ठीक। देखिए, ऐसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी। लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं और चूंकि उसी समय में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए तो आप लोग भी उनका नेचर जानते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह तरह की बात कर रहे थे कि ये हैं वो हैं, ये कौन विश्वकर्मा है, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं। मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे जन्म ले लिया। तो भाई उस सब जगह झूठ मूठ का बयान किएगा फिर कुछ बात और बोलेंगे तो आप लोग झूठ मूठ का मुद्दा बढ़वाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका सम्मान है मेरे दिल में।
वहीं भोजपुर जिले में बाल विवाह उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बाल विवाह मुक्ति रथ को आरा स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर विभा कुमारी, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, सत्य गुरुचरण सिंह, संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, पूर्व निगम पार्षद जैसे वो कई लोग इस दौरान शामिल थे। और यह रथ सामाजिक संस्था दिशा एक प्रयास द्वारा जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह उन्मूलन, बाल अधिकार संरक्षण और कानूनी जागरूकता को मजबूत करना है। इस अवसर पर कुमारी सुनीता सिंह ने कहा कि बाल विवाह बच्चों का बचपन और शिक्षा छीनता है और उनके स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। डॉक्टर विभारी कुमारी ने बताया कि रथ के माध्यम से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वक्ताओं ने सभी सामाजिक संगठनों और नागरिकों से इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की ताकि बाल विवाह मुक्त समाज का लक्ष्य सामूहिक प्रयास से साकार किया जा सके। बाल विवाह जो सामाजिक कुरीति है वो सदियों से हम लोगों के देश में है। हम लोग के देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में पिछड़े हुए इलाकों में छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता रहा है। हमारे देश में भी सुदूर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कमोबेश हम लोगों के इलाके में भी छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है दिशा एक प्रयास और बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन मतलब ऐसे बच्चे जिनको जीने का हक मिलना चाहिए, खेलने का हक मिलना चाहिए, पढ़ने का हक मिलना चाहिए, उनसे उनके हक को छीनकर और एक कुरीति के माध्यम से वैवाहिक प्रथा से जोड़ दिया जाए। जो बच्चे नासमझ हैं, विशेष रूप से बच्चियां, उनके ऊपर जो शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है उससे बचाने का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि वो एक वयस्क हो जाए। देखिए, दिशा एक प्रयास संस्था का यह पहल बड़ा ही सराहनीय है। उसकी सचिव डॉक्टर कुमारी सुनीता सिंह जी बहुत मेहनत करती हैं और बाल विवाह कानूनन तो अपराध है ही, उससे अधिक देखा जाए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो उससे भी बड़ा अपराध है। क्योंकि जब तक लड़कियां पूर्ण रूपेण बालिग नहीं होती और उनका शादी कर दिया जाता है तो उनका पूर्ण रूपेण विकास अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक रूप से वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं और उनका पारिवारिक रेड क्रॉस के प्रांगण में बाल विवाह मुक्ति रथ निकाला गया। दिशा एक प्रयास संस्था का यह एक सराहनीय कदम है। इस कदम में हमें भाग लेने का मौका मिला, रथ को रवाना करने का मौका मिला। बाल विवाह एक कुरीति के साथ ही साथ एक अभिशाप भी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक जीवन के लिए एक अभिशाप है। उनके बौद्धिक विकास हो, उनके शारीरिक विकास हो, उसमें वृद्धि संभव ही नहीं है जब बाल विवाह कर दिया जाए। हमारे विवाह की उम्र लड़कियों की 18 साल, लड़कों की 21 साल, उनके बाद ही वह वयस्क हो पाते हैं कि अपने शादी से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो यह एक काफ़ी ही सराहनीय। बाल विवाह जो सामाजिक कुरीति है वो सदियों से हम लोगों के देश में है। हम लोग के देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। वहीं गोपालगंज के भोड़े थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये युवक एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हथियार दिखाकर दहशत फैलाना चाहते थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों में कुख्यात अरमान भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उनसे पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि इनका किसी बड़े गिरोह से संबंध तो नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध हथियार रखने और सार्वजनिक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी भी की जा रही है। कल भोरे में एक सूचना मिली थी कि एक लड़का जो है कट्टा लेके रखे हुए है। इसके आलोक में गंगा मोड़ में छापेमारी की गई। 3 लड़के को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस एवं एक चाकू बरामद किया गया है। पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इसमें एक अरमान नाम का लड़का है जिसके विरुद्ध पूर्व से 6 आपराधिक इतिहास
है। ये लोग ऑर्केस्ट्रा में अपने हथियार का दिखा रहे थे, इसी के क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं झारखंड में हजारीबाग जिले के कैरीडाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पगार ओपी पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू और उनकी पत्नी यानी पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे हुई। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री पर बड़का गांव, कैरीडाड़ी, पगार ओपी समेत कई थानों में मामले दर्ज थे। योगेंद्र साहू 31 दिसंबर 2025 से एनटीपीसी चट्टी बरियात कोल माइंस में अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे। पुलिस ने धरना स्थल से उन्हें हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी से पहले पूर्व मंत्री अपनी बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली से लौटकर जब वे धरना स्थल पहुंचे तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है। वहीं शिवहर व्यवहार न्यायालय में तड़ियानी छपरा के मुखिया और जन स्वराज नेता नितेश सिंह महाराज को आज मुजफ्फरपुर जेल में पेश किया गया। कोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। नितेश सिंह महाराज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी जनस्वराज पार्टी से बेलसंड विधानसभा उम्मीदवार थी और मुखिया चुनाव में थी और उनकी पत्नी प्रत्याशी थी और उनके प्रतिद्वंदी बैकुंठ सिंह और अन्य ग्रामीण उन्हें झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस समय मुकदमा दर्ज किया गया वह बख्तियारपुर रिश्तेदार के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में मौजूद थे और पटना के दीदारगंज टोल टैक्स पर उनका समय जो है वो फोटो में अंकित है। महाराज ने आगे कहा कि उनकी पत्नी ने पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ शिवहर को साक्ष्यों के साथ आवेदन देकर न्याय की अपील की थी। उन्होंने न्यायालय और कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं हजारीबाग में नगर निगम चुनाव के बीच धार्मिक नारों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मेयर प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आपको राम नाम से इतना चिढ़ क्यों है। उनके बयान के बाद शहर में चुनावी माहौल और संवेदनशील हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धार्मिक नारों और स्थानीय विकास मुद्दों को लेकर जारी बयानबाजी चुनावी सरगर्मी को बढ़ा सकती है। फिलहाल हजारीबाग में जनता और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा और बहस जारी है, जिससे चुनावी माहौल और गरमाया हुआ दिख रहा है। वहीं भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे और उन्हें सीधे पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। जनसंवाद में सबसे अधिक शिकायतें जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सामने आई। साथ ही कई नागरिकों ने बताया कि जब वे थाना में आवेदन देने आते हैं तो उन्हें रिसीविंग नहीं दी जाती है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को निर्देश दिया कि रिसीविंग देने में कोई विलंब ना हो और तुरंत उपलब्ध कराई जाए। पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम में अपना मोबाइल नंबर साझा किया और लोगों से कहा कि वे अपनी समस्याओं को फ़ोन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से सभी से साझा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं भी नशे का कारोबार हो वहां सूचना दे ताकि पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई कर सके। साथ ही शैलेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि जनसंवाद में उठाई गई सभी समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी और निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। 18/2/2026 को बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मतलब कि सभी थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसी आलोक में आज यहाँ मधुसूदनपुर थाना में जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया। इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं रखी। तो सभी की समस्याओं को सुना गया है और ये नोट किया गया है और उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक जो ये। वहीं हजारीबाग नगर निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एसपी अंजन ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने बाजार क्षेत्र, प्रमुख चौक चौराहों और मतदान केंद्रों के आसपास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी मतपेटियों को मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। वहां 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ बिना किसी अनुमति के प्रवेश प्रतिबंध होगा। नगर निकाय चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, जेप जवान और दंडाधिकारी तैनात किए जाएंगे।
संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। वहीं क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT और मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट लगातार गश्त करेगी। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और चुनाव के दौरान सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी ने आम जनता से कहा कि वे निर्भीक होकर मतदान करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन की सक्रियता से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हजारीबाग में शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान संपन्न हो।